मॉर्निंग बच्चों। आइए लेक्चर नंबर 10 पे आ जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया था और ख़त्म करते करते मैंने हेडिंग डाली थी कि कुछ इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप से मिलना चाहते हैं। अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है ऐसे एल्काइल ग्रुप्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आइए थोड़े से एल्काइल ग्रुप देखता हूं जिन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं, यानी जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इस तरह का कोई एल्काइल ग्रुप आपके पास ऐसा, या सपोज करिए ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप आपके पास, या सपोज करिए ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप आपके पास। इन सभी में देखिए कार्बन और कार्बन के बीच कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब प्रेजेंट है और कार्बन की एक वैलेंसी सब में फ्री है। देखिए सारे के सारे प्राइमरी, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड एल्काइल्स। मैंने आपको सिखाया था कि डबली बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड विनाइल, तो इस ग्रुप को नाम दे दिया जाता है विनाइल ग्रुप। क्या कहलाता है बेटा ये? इट इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। ठीक, इसी तरह से इस पर आइए। मैंने आपको बताया था 4 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, क्या नाम बताया था बेटा? क्रोटाइल। कौन सा ग्रुप कहलाता है? क्रोटाइल ग्रुप। CRO लिखे या CHRO लिखे दोनों ठीक होते हैं। इट इज कॉल्ड क्रोटाइल ग्रुप। इसको मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड का अल्टरनेट एलाइलिक कार्बन, तो क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। इससे मिलिए आइए, इसे बोलते हैं प्रोपारगाइल। क्या नाम है? प्रोपारगाइल ग्रुप। ये नाम है, हमें याद रखने हैं बेटा। इस एल्काइल ग्रुप का नाम याद रहे तो अच्छी बात है, ना भी याद रहे तो चलेगा, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इसे याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये बेंजीन थी C6H6, इससे मैंने एक H हटा के वैलेंसी को फ्री कर दिया, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं C6H6 से एक H हटाया C6H5, तो इस ग्रुप का नाम होता है फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? फिनाइल। इसे कुछ लोग पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। कुछ लोग 5 से भी लिखते हैं, पर हम लोग पीएच या C6H5 या रिंग से लिखना पसंद करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको एक बेंजाइलिक कार्बन बताया था, याद है बेटा? ये बेंजीन पे यदि मैं CH2 लगा दूं तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। इन सभी में खास बात क्या है, जितने ग्रुप बोर्ड पे लिखे इनमें सभी में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। जहां कार्बन और कार्बन पाई बॉन्ड्स होंगे वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड, तो इन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप्स। क्या सर इतने ही है? नहीं बेटा, और भी हो सकते हैं, मैंने तो थोड़े से आपके लिए बस लिख दिए। तो ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप्स। जिनका केमिस्ट्री में यूज है वो मैंने लिख दिए, बाकी जिनका यूज नहीं है उन्हें मैंने इस्तेमाल भी यहां पर नहीं किया। तो ये है आपका पहला पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसे आपने नाम दिया था एल्काइल ग्रुप, जो कहां से आते हैं? हाइड्रोकार्बन से। इसीलिए किसी भी एल्काइल ग्रुप को देखिए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। अब हम चलना चाहते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के दूसरे पार्ट पर। द सेकेंड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे आपने क्या नाम दिया था? याद है बेटा? आपने नाम दिया था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता था ये फंक्शनल ग्रुप? कुछ याद है आपको? व्हाट इज दैट फंक्शनल ग्रुप? क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट होता था जिसपे कार्बन हो भी सकता था, कार्बन नहीं भी हो सकता था। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता था। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी भी इस पर डिपेंड हो सकती थी, बट मेनली केवल केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करने के काम में आता था ये फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनको एक प्रायोरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रायोरिटी। तो हम इसे लिखने जा रहे हैं इन प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, जो प्रायोरिटी दी जाती है ये कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है? पहले कैसे दी जाती है सुनिएगा। बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यानी फंक्शंस होते हैं, तो उनसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शन।
कोई फंक्शनल ग्रुप जितना रिएक्टिव है, जितनी ज्यादा रिएक्शन देता है, जितने ज्यादा डेरिवेटिव्स बनाता है, हम कहते हैं उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। तो इस बिहाफ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे सुपीरियर ग्रुप होता है वो होता है COOH एंड SO3H। क्योंकि COOH ऑर्गेनिक ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है, तो हम इसको प्रायोरिटी में ऊपर लेते हैं और SO3H को नीचे लेते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप से मिलाना चाहता हूं उनकी प्रायोरिटीज के साथ, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखूंगा, यानी सबसे पहले मैं उस ग्रुप को लिखूंगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और वो ग्रुप है ये जिसका नाम है COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पर जो ग्रुप आता है वो है ये, नाम है सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर एक ग्रुप आता है जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। इसे जरा सीखिए, क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड? क्या मैं एक एसिड को ऐसे लिख सकता हूं बच्चे? ये एक एसिड है, इसका मुझे क्या बनाना है? एनहाइड्राइड। क्या बनाना है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड आता है एनहाइड्रस से। एनहाइड्रस निर्जल, निर्लज नहीं, निर्जल, जिससे जल यानी वाटर निकल गया। तो एसिड से वाटर निकाल दीजिए H2O, जो बचेगा वो एनहाइड्राइड। अब वाटर का फार्मूला H2O है, अब यहां तो एक ही H है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार और इस एसिड को लिख लेता हूं ऐसे करके। क्या आपने लिख लिया? अब मैं इससे वाटर निकाल देता हूं, ऐसे करके निकाल दिया और इन्हें आपस में जोड़ देता हूं। जरा इन्हें जोड़िए, आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, जोड़ने पर मिलेगा क्या, मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा। एक RCO ये मिलेगा और एक RCO ये मिलेगा, दो RCO मिलेंगे। मैं लिख लेता हूं RCO का होल ट्वाइस, दो हो गए, और ये एक ऑक्सीजन इनसे दोनों से बीच में जुड़ा होगा, बीच में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो मैंने लिखा है रेड कलर का, ये होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे बनाया जाता है। अब मैं इसे हटा देता हूं, फिर समझिएगा, दो एसिड लिए, वाटर निकाल दिया, निर्जल कर दिया, तो एनहाइड्रस हो गया, उसी का नाम है एनहाइड्राइड। तो ये था आपका एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, इट इज COOR, इसे बोलते हैं एस्टर। एस्टर के बाद आता है COCl एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के बाद आता है CONH2, इट इज एमाइड। कुछ लोग एसिड एमाइड भी कहते हैं, एक ही बात है, मैं इसे एमाइड बोल देता हूं। चलिए मैं ऊपर का जो प्रायोरिटी लिखा है जरा इसे हटा देता हूं। ये तो पता ही है कि हम फंक्शनल ग्रुप को ले रहे हैं किस ऑर्डर में? प्रायोरिटी ऑर्डर, रिमेंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा वो होता है ये, व्हाट इज हियर? साइनाइड या नाइट्राइल। इसके बाद N को पलट दो, NC कर दो, तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसके बाद आता है CHO यानी एल्डिहाइड। इसके बाद एक ग्रुप आता है कीटोन, जिसमें दो एल्किल ग्रुप से SaCO जुड़ा होता है, इट इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन के बाद जो फंक्शनल ग्रुप आता है इट इज एल्कोहल यानी OH। एल्कोहल के बाद एक ग्रुप आता है SH, जिसे थायो एल्कोहल या मर कैप्टेन ग्रुप भी कहा जाता है। इसके बाद ग्रुप आता है NH2, जिसे एमीन कहा जाता है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर आता है कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप कौन है? ये। क्या नाम है इस ग्रुप का? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा सुपीरियरिटी इसकी है। दूसरे नंबर पर है SO3H। क्या नाम है इसका? सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर क्या नाम बताया था मैंने इसका? एसिड एनहाइड्राइड। आप केवल एनहाइड्राइड बोलेंगे तब भी चलेगा, एसिड का होता है तो मैं एसिड एनहाइड्राइड बोल देता हूं। इस ग्रुप का नाम बताया था एस्टर, इसे एस्टर कहते हैं। इस ग्रुप को हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। आप Br लगाएंगे ब्रोमाइड बन जाएगा। इस ग्रुप को आप एमाइड ग्रुप कहते हैं। CN का नाम मैंने आपको बताया था, इसे हम साइनाइड कहते हैं या नाइट्राइल भी कहा जाता है। इसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, इट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड।
थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, आइसोसाइनाइड। CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। इस ग्रुप को आप एल्कोहल के नाम से जानते हैं, इस ग्रुप को आप थायो एल्कोहल या कुछ लोग इसे मरकैप्टेन या मरकैप्टो ग्रुप कहते हैं। मरकैप्टेन या मरकैप्टो, मर का मतलब मरकरी, कैप्टो मतलब कैप्चर करने वाला। ये मरकरी को कैप्चर करने में बड़ा कैपेबल होता है, इसलिए नाम दे दिया जाता है मरकैप्टो ग्रुप। NH2 को आप एमाइन ग्रुप कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कीन का। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्काइंस का। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसे आप एल्केन्स के नाम से जानते हैं। लीजिए, ये आपके सामने फंक्शनल ग्रुप हैं, किसमें? अपने प्रायोरिटी ऑर्डर। कहते सर इसके बाद क्या फंक्शनल ग्रुप नहीं होते? आपने ईथर नहीं लिया, नाइट्रो ग्रुप होते हैं। फिलहाल ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, उनसे भी मिलाता हूं। अब देखिए, यदि मैं इनको याद करना चाहूं तो इन्हें याद करने की एक सिंपल सी निमोनिक है, सुनिएगा ध्यान से। मैं पहले बोलता हूं, फिर मैं आपको लिखा भी दूंगा। चलिए सुनिएगा ध्यान से, ऐसे पढ़ते हैं। कार सफारी, कार का मतलब कार्बोक्सिलिक, सफारी का मतलब सल्फोनिक एसिड। कार सफारी से आना, कार सफारी से आना या कार से आना, क्या बोला है समझ में आ रहा है बेटा? मैंने बोला है कार से या कार सफारी से आना। क्या मतलब है इसका? कार का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, आना मतलब एनहाइड्राइड। क्या बोला फिर से सुनिएगा, कार से आना या कार सफारी से आना। कहाँ आना? हैदराबाद। हाइड्राइड को बोल सकते हैं हैदराबाद। क्यों आना भैया? स्टार, स्टार जानते हैं ना, जैसे फिल्म स्टार बोलते हैं, स्टार, स्टार का मतलब है एस्टर, स्टार। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं, COCl। तो COCl को मैं ऐसे लिखता हूं स्टार, कोकिला। क्या बोलता हूं? CO यानी को, किला। कोकिला क्या है? एक नाम है, कोकिला बेन अस्पताल है ना जैसे मुंबई में, ऐसी कोकिला एक नाम है, तो हम इसे कोकिला लिख सकते हैं। कहते हैं, फिर से सुनिएगा, कार से आना, स्टार कोकिला। कोकिला कौन है? किसी का नाम है। स्टार कोकिला अम्मा, अम्मा समझते हैं, वो एक अम्मा हुआ करती थी साउथ में, है ना, जो एक्सपायर कर गए, जयललिता जी। तो यहाँ कोकिला अम्मा है, जयललिता जी तो नहीं है, कोकिला अम्मा। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, एक लाइन खिंच गई है, हटा देता हूँ। क्या बोल रहा था? फिर से सुनिएगा बेटा एक बार। कार से आना, स्टार, स्टार कोकिला अम्मा से मिलने। अब कोकिला अम्मा से मिलने आए तो क्या हुआ? कहते कोकिला अम्मा के बारे में बोल रहे, वो सयानी है, सयानी यानी साइनाइड। क्या है? सयानी। ऐसी सयानी, ऐसी सयानी यानी आइसोसाइनाइड, ऐसी सयानी कि 3 आलू, 3 ऐसी बोला है, आलू का मतलब एल्डिहाइड, आलू काट के, काटने का मतलब कीटोन, एल्कोहल में डाले। किसमें डाले? एल्कोहल में, लेकिन सही से नहीं डाले। तो कहते हैं सयानी को, कहां पर? कोकिला अम्मा सयानी, ऐसी सयानी के 3 आलू काट के एल्कोहल में सही से, सही यानी SH, नहीं डाले। नहीं का मतलब ये, और डाले का मतलब डबल बॉन्ड, नहीं डाले। तो तीनों एक साथ सड़ गए, तीनों यानी ट्रिपल बॉन्ड, एक साथ यानी एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और सड़ गए जो मैंने बोला है, सड़ गए, सड़ गए। तो सड़ गए का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो समझ में आया बेटा? थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, एक्चुअली जगह नहीं है मेरे पास। एक बार मैं इसको फिर से आपको लिख के दिखाता हूं ठीक से। मैं एक काम करता हूं, बीच के नाम हटा देता हूं तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए मैंने क्या पढ़ाया ऐसे देखिएगा। चलिए मैंने बोला, कलर भी बदल लेता हूं, चलिए मैंने बोला ऐसे, कार से आना। कार का मतलब कार्बोक्सिलिक, से का मतलब सल्फोनिक एसिड, आना मतलब एनहाइड्राइड। क्लियर है? अब देखिएगा, कार से आना, कार से आना किसके पास? स्टार, कोकिला, कोकिला अम्मा। कहते कार से आना स्टार कोकिला अम्मा के पास, जो कि कैसी है? अब यहां से आइएगा, इधर लिख रहा हूं मैं,
जो कैसी हैं, सयानी, सयानी, ऐसी सयानी, ऐसी सयानी। अब देखिए मतलब क्या है, सयानी का मतलब साइनाइड, ऐसी सयानी का मतलब आइसोसाइनाइड। ऐसी सयानी की 3 आलू, आलू, आलू का मतलब है एल्डिहाइड, कि 3 आलू काट के, ठीक है, काट का मतलब हो गया कीटोन, के ऐसे लिख दिया, काट के किसमें डाले, एल्कोहल में, एल्कोहल में, हिंदी में लिख दो सही से। सही कैसे लिखेंगे भाई, सही से, सही से, सही से नहीं डाले, सही से नहीं डाले, नहीं मतलब NHI, नहीं डाले। अब देखना बेटा सबको, सयानी यानी साइनाइड, ऐसी सयानी आइसोसाइनाइड के 3 आलू, 3 आलू मतलब एल्डिहाइड, काट यानी कीटोन, के एल्कोहल यानी एल्कोहल, सही यानी SH, नहीं यानी NH2, डाले यानी डबल बॉन्ड, के तीनों, कैसे, तीनों, तीनों का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एक साथ, व्हाट इज एक साथ, ठीक, एक का मतलब सिंगल बॉन्ड, एक साथ सड़ गए। सबसे लास्ट में जो मैंने बोला है वो है सड़ गए, तो सड़ गए को धीमे है ऐसे लिख दूं, सड़ गए, SG, क्या बोला है सड़ गए को, SG, व्हाट इज SG, क्या निमोनिक समझ में आया, याद हुआ, एक बार फिर से बोलता हूं, कार से आना, कौन कौन से ग्रुप हो गए, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्रेट, कार से आना, किसके पास आना है, स्टार कोकिला अम्मा के पास, स्टार यानी एस्टर, कोकिला यानी COCl, अम्मा यानी एमाइड, क्लियर, अम्मा के पास, जो कि कैसी है, जो कि सयानी है, सयानी मतलब साइनाइड, ऐसी सयानी है यानी आइसोसाइनाइड, ऐसी सयानी है कि 3 आलू काट के, आलू का मतलब एल्डिहाइड, काट के यानी कीटोन, एल्कोहल में, एल्कोहल यानी OH, सही से, सही यानी SH, नहीं डाले, नहीं मतलब NH2, डाले मतलब डबल बॉन्ड, नहीं डाले कि तीनों एक साथ सड़ गए, तीनों यानी ट्रिपल बॉन्ड, एक यानी सिंगल बॉन्ड, और सड़ गए का मतलब सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब मैं देखना चाहता हूं सर, ये तो आपने ऑर्डर बता दिया, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या चीज थी, अब हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, किसकी, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसी को मैंने बोला था, S से सड़, G से गए, हम इन्हें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी कह सकते हैं। ये कौन होते हैं, कहते हैं ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप की तरह कभी कभी काम करते हैं, प्रॉपर्टीज देते हैं, इन्हें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहा जाता है। बाकी इन्हें सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहते हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी IUPAC नेमिंग सीखनी पड़ेगी, थोड़ा वेट करिए, उसे भी सीखेंगे। कौन है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, पहले इससे मिलिए। सबसे पहले नंबर पर ये ग्रुप है NO2, इसका नाम होता है नाइट्रो ग्रुप। क्या नाम है बेटा, नाइट्रो ग्रुप। इसी तरह से नेक्स्ट होता है X, इसे बोलते हैं हेलो ग्रुप या हैलाइड, हेलो या हैलाइड। हेलो जैसे F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, इन्हें बोलते हैं हेलो। इसी तरह से एक होता है ईथर, इसे बोलते हैं एल्क यानी कार्बन के लिए, ऑक्सी यानी O के लिए एल्कॉक्सी, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, ईथर ग्रुप। इसी तरह से बेटा जैसे आपने इसे लिया है, ऐसी एक ग्रुप होता है NO, NO का नाम होता है नाइट्रोसो, बस एक O कम है NO2 से, इसे कहते हैं नाइट्रोसो। इसी तरह से एक ग्रुप है R, R एक सब्स्टिट्यूएंट भी होता है, और R का नाम सभी को पता है, इट इज एल्काइल। और एल्काइल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिनाइल, बेंजाइल, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, यानी जो अल्फाबेट पहले आता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जो अल्फाबेट बाद में आता है उसकी प्रायोरिटी कम। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे हैलोजेंस लिखूं, एक मैंने लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो पहली प्रायोरिटी इसकी, क्योंकि AB ब्रोमो, उसके बाद C आता है तो दूसरी प्रायोरिटी इसकी, ABCDEF आता है तो इसकी तीसरी, और इसकी प्रायोरिटी चौथी।
यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रायोरिटीज देते समय हम उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। जो अल्फाबेट पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट बाद में आएगा उसे बाद में प्रायोरिटी में रखते हैं। क्या ये बात समझ में आई है बेटा? तो इन ग्रुप को बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपने फंक्शनल ग्रुप सीख लिए, आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स भी सीख लिए। अब इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं एज यूजुअल हमेशा की तरह चीजों का क्लासिफिकेशन। देखिए, आप कहेंगे सर ये हमें किताबों में क्यों नहीं मिलता? आप क्लास 11 की सेकेंड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर शायद 335 जो भी है वो खोलिए तो आपको सब मिलता है, पर वो इतना ज्यादा नहीं देते, छोटा छोटा सा लिख के दे देते। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ और मैं ये सोच के समझाता हूँ कि मुझे इनकी जरूरत आगे वाले चैप्टर्स में पड़ेगी, तो आगे जब जरूरत पड़ेगी मैं इन्हें इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये सीखते हैं क्लासिफिकेशन किसका? ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इनका कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं मैं इनसे मिलाने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर आइए, पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसे कहते हैं मोनो वैलेंट फंक्शनल ग्रुप। व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब होता है? मोनोवैलेंट का मतलब होता है हैविंग ओनली वन फ्री वैलेंसी फॉर एल्काइल, यानी जिसमें एल्काइल के लिए केवल एक फ्री वैलेंसी हो, कुछ इस टाइप से कि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये एक बॉन्ड फ्री है और इस फ्री वाले बॉन्ड पर जरूरत पड़ने पर हम क्या जोड़ सकते हो? कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो। तो इन्हें बोला जाता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल जैसे एल्कोहल एक मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, साइनाइड एक मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, एल्डिहाइड एक मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, एसिड एक मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, SO3H एक मोनोवैलेंट ग्रुप है, हेलोजन मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं। तो ये सारे के सारे मोनोवैलेंट हैं, इनके पास केवल एक वैलेंसी या एक बॉन्ड फ्री है और इस फ्री बॉन्ड पर हम किसे जोड़ सकते हैं बेटा? किसी एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। तो ये कहलाते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसी तरह से जैसे ये मोनोवैलेंट है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाईवैलेंट या डाईवैलेंट। बाईवैलेंट या डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये बाईवैलेंट कौन से हैं? बाईवैलेंट का मतलब होता है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास हैविंग कितनी फ्री वैलेंसीज? 2 फ्री वैलेंसीज फॉर कितने एल्काइल्स के लिए? 2 एल्काइल्स। इसका मतलब इनकी 2 फ्री वैलेंसी पर आप 2 एल्काइल जोड़ सकते हैं। यानी ये फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं कि ये कोई फंक्शन ग्रुप है और ये इसकी 2 वैलेंसी फ्री हैं और इन 2 फ्री वैलेंसी पर जरूरत पड़ने पर एक R इधर और एक R इधर जोड़ा जा सके, इन्हें बोलते हैं कौन से? इन्हें बोलते हैं कौन से बेटा? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ROR कौन है? ईथर। कैसा ग्रुप है? बाईवैलेंट। इसी तरह से कीटोन को देखिए RC डबल बॉन्ड OR। तो ये आपका O क्या है इसमें? फंक्शनल ग्रुप। यदि हम देखें तो ऐसे बोलेंगे बेटा, इसमें जो आपका O है ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, या CO क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और 2 साइड में क्या जुड़े हैं? R। तो इन्हें कहते हैं बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और भी बहुत सारे होते हैं। तो बाईवैलेंट का मतलब है जिन पे 2 फ्री वैलेंसीज हो 2 एल्काइल ग्रुप से जोड़ने के लिए, ये कहलाते हैं बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर है बेटा? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाईवैलेंट के बाद और कौन होते हैं? एक नजर डाल लीजिए, फिर मैं इनको हटाता हूं। तो मोनोवैलेंट वो है जिन पे एक बॉन्ड या एक वैलेंसी फ्री है, यानी इनमें हम एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। बाईवैलेंट वो है जिसपे 2 बॉन्ड या 2 वैलेंसी फ्री हैं और इनमें हम जरूरत के अनुसार 2 एल्काइल ग्रुप को आसानी से लगा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसी तरह से एक फंक्शनल ग्रुप और होते हैं जिन्हें बोला जाता है एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये एम्बिडेंट ग्रुप क्या होते हैं?
सुनिएगा ध्यान से, एम्बिडेंट की पहली शर्त ये हमेशा होते हैं मोनो वैलेंट ऑलवेज। इसका मतलब ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें बॉन्ड केवल एक ही फ्री होगा, यानी एल्काइल ग्रुप आप इसमें एक ही जोड़ सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। पर खास बात क्या है इसकी, खास बात सुनिएगा, कहते हैं होता तो मोनोवैलेंट है बट हैविंग टू डिफरेंट ज्वाइनिंग साइट्स, ज्वाइनिंग यहां पर जोड़ने वाली, ज्वाइनिंग साइट्स फॉर एल्काइल। पर इसके बाद दो साइट्स होती हैं डिफरेंट, अलग अलग एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ने के लिए, बट कैन यूज वन ऑन, पर ये इस्तेमाल केवल एक कर सकता है, दोनों को इस्तेमाल कर नहीं सकता, साइड होती भले ही दो। जैसे एग्जांपल देखिएगा, सबसे पहला एक फंक्शनल ग्रुप है ये Cl, मोनोवैलेंट है, यदि आप इसे कार्बन के साइड से जोड़ दें तो ये साइनाइड है, और इसी CN को नाइट्रोजन की साइड से जोड़ दें तो ये आइसोसाइनाइड है। तो इसे क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट, कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। इसी तरह से बेटा एक ग्रुप है NO2, ये रहा, यदि इस NO2 को आपने नाइट्रोजन की साइड से जोड़ा NO2 तो ये ग्रुप नाइट्रो ग्रुप कहलाता है। दूसरा आइटम कौन हो सकता है, ऑक्सीजन, यदि आपने इसको ऑक्सीजन की साइड से जोड़ा ऐसे ONO तो इसे नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इट इज नाइट्राइट ग्रुप। ये तो नाइट्रो हो गया, अभी आपने पढ़ा था, पर नीचे वाला क्या कहलाता है, नाइट्राइट ग्रुप। इसी तरह से यदि मैं CNO को लिखूं तो इसे यदि मैं कार्बन की तरफ से लिखूं ऐसे तो ये साइनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, साइनेट। पर इसी को यदि मैं नाइट्रोजन की तरफ से लिख दूं NCO तो ये क्या कहलाता है, आइसोसाइनेट। क्या कहलाता है, आइसोसाइनेट। क्लियर है बेटा। तो इसे क्या बोलते हो, साइनेट, जब ये कार्बन से है, और इसे क्या बोलते हो, आइसोसाइनेट। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, एम्बिडेंट ग्रुप। ये हमेशा मोनोवैलेंट होते हैं, यानी ध्यान से देखिए, आप चाहे इसे ऐसे लिखिए या ऐसे, आर आप केवल एक ही लगा सकते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर। यानी बॉन्ड एक फ्री है, पर ये जो बॉन्ड फ्री है ये कार्बन पे भी हो सकता है और नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप। केमिकल रिएक्शन में ये बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट्स करते हैं, सीखेंगे इनकी जब केमिकल रिएक्शन आएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या समझ में आया बेटा एम्बिडेंट क्या होता है। इसी तरह से आइए एक और फंक्शनल ग्रुप से मैं आपको मिलाता हूं, बड़ा बेहतरीन फंक्शनल ग्रुप है केमिस्ट्री का, इसे बोलते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप। इट इज मल्टी फंक्शनल ग्रुप, यानी एक फंक्शनल ग्रुप, मल्टी का मतलब बहुत सारे ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मल्टी फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए ये ग्रुप है कौन सा, इसे देखिए, C डबल बॉन्ड O, सी दिस ग्रुप। एक्चुअली ये ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। इट इज नाइदर एल्डिहाइड नॉर कीटोन, कोई नाम नहीं देते, बस इसका नाम क्या है, सिंपल सा कार्बोनिल ग्रुप। अभी जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ध्यान से देखिए, तो आपको कार्बन नजर आ रहा होगा, दो बॉन्ड है कार्बन पे। यदि आपने इसमें किसी एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन गलती से जोड़ दिया तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, देखिए क्या बन गया, ये बन गया CHO, यानी क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। आप एक काम करिए, इसके दो बॉन्ड्स हैं, इसके दोनों बॉन्ड्स पर दो एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए। जोड़ दिए, जरा बताइए क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड O, देखिए क्या बन गया, कीटोन बन गया। समझ में आ रहा है बेटा। तो दो बॉन्ड फ्री हैं, एक ये वाला फ्री बॉन्ड, एक ये वाला फ्री बॉन्ड, एक पे भी H जोड़ दिया तो एल्डिहाइड, दोनों पे R जोड़ दिए तो क्या बन गया, कीटोन। और देख लीजिए आइए तीसरे पर, यदि इसकी एक भी फ्री वैलेंसी पर आपने OH जोड़ दिया तो एक बॉन्ड बचा, C डबल बॉन्ड O OH, क्या बन गया, COOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते रहिएगा,
इसके एक बॉन्ड पे यदि कहीं गलती से आपने हेलोजन जोड़ दी तो जरा बताइए क्या बन गया, एक बॉन्ड तो फ्री है और एक बॉन्ड पर Cl जोड़ दी, क्या बन गया, एसिड क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, एसिड क्लोराइड। क्या समझ में आ रहा है? और देखते हैं थोड़ा सा, यदि इसके एक बॉन्ड पे, फिर से आइए, एक बॉन्ड पर गलती से आपने एमीन ग्रुप जोड़ दिया तो देखिए क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O NH2। कौन सा बन गया, एसिड एमाइड बन गया। इसी तरह से बेटा यदि मेरे पास एक फ्री वैलेंसी पर मैंने इसके एल्कोक्सी यानी OR को जोड़ दिया तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या बन गया, एक बॉन्ड बचा, C डबल बॉन्ड O OR, क्या बोलते थे, एस्टर बन गया। तो एक कार्बोनिल ग्रुप से कितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स आप बना सकते हैं चीजें जोड़ जोड़कर, तो इसे बोल दिया जाता है मल्टी फंक्शनल ग्रुप। सवाल है सर क्या ये सभी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है? कार्बोनिल यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप सब में प्रेजेंट है, सब में CO ग्रुप प्रेजेंट जरूर होता है, इसीलिए सबकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी बहुत मिलती जरूर है एक दूसरे के साथ, तो इसे बोलते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप। एक और खास बात इस ग्रुप में होती है, आइए उस खास बात से भी मिलाना चाहता हूं। एक नजर डाल लीजिए पहले मल्टी फंक्शनल, जिसे मैंने मल्टी कलर में आपको दिखाया है, बना लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। आइए बढ़ते हैं। कहते हैं आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, फिर से लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड, ये था कार्बोनिल। ये कार्बोनिल ग्रुप दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है सुनिएगा। एक कार्बोनिल जिसे आप कहते हैं प्योर कार्बोनिल, और दूसरा कार्बोनिल जिसे आप कहते हैं इम्प्योर कार्बोनिल। व्हाट इज प्योर? कहते ये जो दो बॉन्ड हैं, नजर आ रहे हैं ना आपको इसके, इस पर या तो आप हाइड्रोजन लगाइए रेफरेंस एटम या कार्बन, या तो कार्बन या हाइड्रोजन, यानी इन दो बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा आप कुछ ना लगाएं तो ये प्योर कहलाता है। यदि आपने हाइड्रोजन लगाया तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, याद है ना। और यदि आपने गलती से दो कार्बन या R लगाए तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में प्योर कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए इन्हें बोल दिया जाता है कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें प्योर कार्बोनिल ग्रुप है। दूसरे पर आइए, दूसरा कौन सा है बेटा, इम्प्योर कार्बोनिल। आइए जरा इस इम्प्योर कार्बोनिल से भी मिल लेते हैं। व्हाट इज इम्प्योर कार्बोनिल? ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये दो बॉन्ड फ्री हैं, इनमें किसी एक बॉन्ड से यदि आपने मीना जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं कभी याद ना रहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में हमेशा आते हैं जो ग्रुप, उन्हें ऐसे पढ़ते हैं फोन, FONCL कल, यानी फोंकल। यदि ये ग्रुप हैं तो ये सारे के सारे मीना यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गया तो समझ जाइए कि आपका कंपाउंड कैसा है, इम्प्योर। आइए जोड़ के देखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। जैसे ये C डबल बॉन्ड O था, ये दो बॉन्ड थे, एक में कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl जोड़ दीजिए, क्या बन गया, एसिड क्लोराइड। फिर से देखिए, दो थे, ये था, इसमें कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन जोड़ दीजिए, क्या बन गया, एमाइड। और कुछ जोड़ना चाहते हैं, कोई भी मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ दीजिए, OH या OR जोड़ दीजिए। तो आपने किसे जोड़ा है, Cl यानी मीना को, N यानी मीना को, O यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो ये बन गया इम्प्योर कार्बोनिल। अब क्योंकि ये इम्प्योर है, याद करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्योर मैटर, इसलिए इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं कहा जाता क्योंकि इनमें इम्प्योरिटी है कार्बोनिल। तो या तो आप इम्प्योरिटी हटाइए, अदरवाइज इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बोला जाता। इसे एसिड का क्लोराइड, इसे एसिड का एमाइड, इसे एस्टर कहा जाता है। कहते सर इसका मतलब ये दोनों फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, प्योर एंड इम्प्योर? बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए इनकी केमिकल रिएक्शन भी बिल्कुल अलग होती है। यदि आप प्योर की रिएक्शन कराते हैं तो ये फंक्शन ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, ये बॉन्ड टूटता है।
पर यदि आप इम्प्योर की रिएक्शन कराते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से पहले आपको हटानी होती है जो आपकी इम्प्योरिटी है, यानी आपका बॉन्ड टूटता है यहां से। तो यदि आपको इसकी रिएक्शन करानी है तो पहले इम्प्योरिटी को हटाइए। तो ज्यादातर रिएक्शंस में ये बॉन्ड टूटता है, जबकि इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, क्योंकि इम्प्योरिटी है नहीं तो हम प्योर के साथ खेलते हैं, और इम्प्योर है तो पहले इम्प्योरिटी को हटाते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। आइए मैं एक रिएक्शन की मदद से आपको समझाता हूँ। क्या ये समझ में आया है बेटा, प्योर एंड इम्प्योर? आइए एक रिएक्शन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें जरा हटा देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। चलिए जरा देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। रिएक्शन लेना चाहता हूं मैं कोई, ठीक है, और बड़ी आसान सी रिएक्शन लेने जा रहा हूं, सिंपल सी। देखिएगा एक बार इसको ले लेता हूं, जैसे ये है CH3CHO एल्डिहाइड, CHO, C और O के बीच डबल बॉन्ड, और एक इधर से ले लेता हूं कोई, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्या चलेगा? और इनकी रिएक्शन कराता हूं। इसकी रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ, और सेम रिएक्शन इसकी भी कराता, हाइड्रोजन विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। नाम सुना होगा, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो जब आप ऊपर वाले की रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो जो आप बॉन्ड तोड़ेंगे वो कौन सा तोड़ेंगे? ये वाला। पर जब आप नीचे वाले की कराएंगे तो ये वाला तोड़ेंगे, और दोनों में हाइड्रोजन जोड़नी है तो एक हाइड्रोजन इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, आपको आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेगा इधर बताइए? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, HCH2 OH। इधर जोड़िए इसी बात को, तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CHO, और साथ में कौन अलग हो गया? इम्प्योरिटी बन गई HCl, एल्डिहाइड। तो अलग अलग टाइप की दो रिएक्शन है, यदि आप ध्यान से देखिए। तो जब भी प्योर की रिएक्शन होगी बॉन्ड यहां से टूटेगा, इम्प्योर की होगी बॉन्ड यहां से टूटेगा हमेशा। हालांकि हम रिएक्शंस नहीं पढ़ा रहे, हम तो इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे। जब रिएक्शंस आएंगी तो रिएक्शन की ट्रिक्स क्या होती हैं, रिएक्शन कराने के तरीके क्या होते हैं, हम सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे बेटा। लेकिन अभी हम केवल देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन। तो ये था आपका मल्टी फंक्शनल ग्रुप। उसी में आपने देखा प्योर एंड इम्प्योर फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। तो हमने दो चीजें पढ़ ली बेटा। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? एल्काइल ग्रुप पढ़ लिया, हमने फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिए। अब हम आराम से बना सकते हैं अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे बनाएंगे? मैंने आपसे कहा था दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट R एल्काइल ग्रुप, दूसरा पार्ट FG फंक्शनल। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला पार्ट R होता है और R का नाम होता है एल्काइल, और दूसरा पार्ट ये होता है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, पर जो भी नाम होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। अब ये आए कहाँ से है? तो इसके लिए मैंने बताया था एल्काइल कहाँ से आता है? हाइड्रोकार्बन से। ये भी 2 मिनट में सिखाता हूँ, पर जरा मैं इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे उसने बोला क्या नाम होगा C2H5CN का, तो हम इसे दो पार्ट में तोड़ देते हैं भाई। कौन कौन से दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं? ऐसे करके। ये क्या है? एल्काइल। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। बताइए C2H5 का नाम क्या है? आपने पढ़ा था इथाइल। CN का नाम क्या है? साइनाइड। तो आपके कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सिंपल इथाइल साइनाइड। बात खत्म। समझ में आया है? अब वो आपसे कहता है बताइए टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो? ध्यान से देखिए, दो पार्ट हैं, एक है टर्शरी ब्यूटाइल, एक है एल्कोहल। अब टर्शरी ब्यूटाइल आपको बनाना आना चाहिए। क्या आपको बनाना आता है? मैंने आपको सिखाया था। बताइए टर्शरी में हमेशा पहले एंड पॉइंट बनाएंगे, कौन होगा? C। टर्शरी का एंड पॉइंट याद है? फिर कितने बॉन्ड? मैंने कहा था जितना यहाँ 3 लिखा है तो 3 बॉन्ड ऐसे बना दीजिए। बना दिए। बताइए ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूट में होते हैं 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4। एक आ गया, कितने बचे? 3। तो 3 हिस्सों में बांटिए, एक इसे, एक इसे और एक इसे। हमेशा एक कार्बन का मतलब होता है मेथिल, याद है ना? R जोड़ते हैं। लीजिए बन गया 4 कार्बन का टर्शरी ब्यूटाइल। व्हाट इज एल्कोहल? OH। इसे इससे जोड़ दीजिए, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल तैयार।
क्लियर है? और देखिए जैसे उसने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, कहते हैं ड्रॉ करिए आइसो ब्यूटाइल एमीन, इसे बनाना है। तो इसके भी दो पार्ट हैं, एक आइसोब्यूटाइल और एक एमाइन। तो आइए जरा बना के देखते हैं कि हम बना पाएंगे आइसोब्यूटाइल एमाइन को। तो आइए कोशिश कर लेते हैं आइसोब्यूटाइल। व्हाट इज आइसो? याद है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और दूसरे कार्बन पर एक CH3 की साइड चेन, इतने ग्रुप को आइसो कहते थे। अब बताइए नॉर्मल आइसोनियो हमेशा प्राइमरी होते थे तो एंडेड विद CH2। ब्यूट में फिर से बताइए कितने कार्बन है? 4, 3 हो गए तो ये रहा चौथा कार्बन और एंडेड होता था CH2 पर, इसे कहते थे आइसोब्यूटाइल। इसी में एमाइन जोड़ दीजिए, एमाइन कौन सा ग्रुप था? NH2। लीजिए बन गया आइसोब्यूटाइल एमाइन। क्या समझ में आया है बेटा आपको? ऐसे बनते हैं कंपाउंड्स। आइए और थोड़े से बना के देखें। जैसे उसने कहा कि बना के दिखाइए विनाइल साइनाइड। क्या बनाना है? विनाइल साइनाइड। व्हाट इज विनाइल साइनाइड? पहले तो दो हिस्सों में बाकी। व्हाट इज विनाइल ग्रुप? अभी पढ़ाया था एक अनसैचुरेटेड, याद है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन वाला, इसे बोलते हैं विनाइल। साइनाइड कौन है? CN, तो इसी पर CN जोड़ दीजिए। लीजिए ये रहा विनाइल साइनाइड। आसान है। जैसे उसने बोला कि बताइए एलाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या हो? फिर से दो पार्ट में तोड़िए, दो पार्ट्स हैं, एक एलाइल है एक एल्कोहल है। व्हाट इज एलाइल? CH2 डबल बॉन्ड CN। नेक्स्ट डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन इज एलाइल कार्बन। तो ये ग्रुप तो हो गया एलाइल। एल्कोहल कौन है बेटा? OH लगा दीजिए, ये बन गया एलाइल एल्कोहल। क्या समझ में आया है बेटा आपको? कोई डाउट तो नहीं? कैसे बनते हैं? तो इस तरह से दो पार्ट्स को अलग अलग करके बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी या तो ये हाइड्रोकार्बन होंगे और या उन हाइड्रोकार्बन से डिराइव होंगे, उनके डेरिवेटिव होंगे। कैसे डिराइव होते हैं हाइड्रोकार्बन से, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आई विल टेक एनी हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल दो ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इससे मैंने निकाला है H। जैसे आप इससे H निकालेंगे आपको हमेशा मिलेगा एल्काइल। उम्मीद है भूले नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन कई तरह के होते हैं। जैसे मैंने एक हाइड्रोकार्बन एल्केन वाला RH ले लिया। आपको लगेगा सर आप एल्केन ही क्यों लेते हैं, मैं एल्कीन भी लेके दिखा दूंगा। और इससे मैंने एक H को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा? R ही तो बचा। अभी जो एल्काइल बचा है आप इस पर प्लस कर लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप। तो ये R था, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी क्या किया? ये जो R बना था आपके पास, आपने इस R पे किसे जोड़ दिया? किसी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया। देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट RFG। ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं CH3 एक साथ लिख देता हूं, चलिए C2H6 C2H6 एल्केन। आप चाहते हैं कि मैं कोई एल्कीन लूं तो आइए एक एल्कीन भी ले लेता हूं। लीजिए ये रही एल्कीन। पहला काम ये करिए, इनसे क्या हटाइए? H हटाया जाए। तो मैंने इससे भी H हटाया, इससे भी H हटाया और कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए। लगाया जाए। यहां मान लीजिए मैंने लगा दिया है प्लस फंक्शनल ग्रुप OH, यहां मान लीजिए मैंने लगा दिया है प्लस फंक्शनल ग्रुप, सपोज करिए कौन सा लगा दूं बताइए, चलिए CN लगा देंगे, ठीक है। तो बताइए क्या बचेगा? जब आप H हटा देंगे तो क्या मिला आपको? C2H5।
नाम है एथिल, क्या लगा दिया OH, बन गया एथिल एल्कोहल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से यहां पर आइए, एक H हटाइए, क्या बना, ये एल्काइल ग्रुप, क्या नाम है विनाइल, और विनाइल पे आपने CN लगा दिया, ये बन गया विनाइल साइनाइड। लीजिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, या तो ये हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, या इनसे जो डिराइव किए गए हैं हाइड्रोजन हटाकर वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। सवाल है क्या सर हम एक ही H हटा सकते हैं कि एक से ज्यादा भी हटा सकते हैं? देख बेटा, एक H हटाएगा तो वो एल्काइल बनेंगे जो मैंने सिखाए हैं, पर मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बताया कि एक ही H हटाइए, आप 2 हटाइए, 3 हटाइए, 4 हटाइए, 6 हटाइए, जितना मर्जी उतने हटाइए, हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। देखिए फिर समझते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है या इनसे डिराइव है। हाइड्रोकार्बन से H हटते ही एल्काइल मिलता है और उस पर फंक्शन ग्रुप जोड़ते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने आपके सामने कुछ हाइड्रोकार्बन्स लिखे, उनसे H हटाए, फंक्शनल ग्रुप जोड़ के दिखाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। अब सवाल उठता सर एक से ज्यादा कैसे हटाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CH4 लिया, मैंने इससे एक H हटाया और एक Cl लगाया, क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। वो कहते सर एक मत हटाइए, चारों हटा दीजिए, 3 हटाए मैंने, या 2 हटाए और 3 Cl लगाए, क्या बन गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। मैंने सारे हटा दिए, 4 H हटा दिए और 4 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, क्या बन गया, CCl4। पूछा गया ये क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। ये सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव, ये सारे कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है बात? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है बेटा? तो आप ऐसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और डिराइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। इज दैट क्लियर? लीजिए, ये था इंट्रोडक्शन, शुरुआत होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहां से। थोड़ा सा मिलना जरूर चाहूंगा, तो मैं देखना चाहूंगा सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं, थोड़ा सा आइडिया दिया। अब मैं मिलूंगा थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड से 2 छोटी छोटी बातों के साथ, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। पहले आपको 2 बातें बताऊंगा, फिर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू कर दूंगा। अब हम लोग धीरे धीरे नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पर मैं अभी आपको IUPAC पढ़ाना आप कहेंगे तो कराऊंगा, नहीं तो इसको रोक के फिर मैं थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मूव कर जाऊंगा। ठीक, फिलहाल यहां से शुरू करूंगा, अगली क्लास में थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलाऊंगा। आई विल टेक 2 more क्लासेस ऑन इंट्रोडक्शन। दूसरी खास बात यह बेटा, ऐप तैयार हो गया है, लेकिन अभी गूगल से उसको शायद परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो 1-2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, पर आप परेशान मत होइए। दिन चाहे 3 लगे, चाहे 5 लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, आपकी क्लासेस आपको 5 days इन अ वीक मिलेंगी। हाँ, एक दिन में 2 क्लास तभी मिलेंगी जब ऐप स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और एडमिशन्स आपको लेने हैं, आप ऑफिस में आके ले सकते हैं, बिल्कुल ऑफिस खुलता है, मैं अवेलेबल होता हूँ 11 बजे से 12 बजे तक, हमेशा काकादेव कानपुर के सिंह इन्फिनिटी क्लासेस की लाइब्रेरी में हमेशा मिलता हूँ। दूसरी खास बात यह है बेटा, यदि आप नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको। मेरा फ़ोन नंबर है बेटा 8932917555। आप इससे क्वेरी कर सकते हैं। जब आप क्वेरी करेंगे तो मैं ही इस नंबर को डील करूँगा। चलिए, आज केवल यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। निमोनिक जरूर याद रखिएगा, कार से आना, स्टार कोकिला अम्मा से मिलने, क्योंकि वो कैसी हैं, सयानी। कैसी सयानी? ऐसी सयानी के 3 आलू काट के एल्कोहल में सही से नहीं डाले तो तीनों एक साथ सड़ गए। याद आया? तीनों एक साथ सड़ गए। इसे याद रखिएगा, इससे आपके फंक्शन ग्रुप याद करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए, आज केवल यहाँ।